हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम वापस आए हैं स्पेशल रिलेटिविटी कोर्स पे। हम हमारा ये सिक्स्थ लेक्चर है अभी। तो हम पहले भी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर आपकी लेक्चर। इसमें हम जानेंगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन के बारे में। इसकी डेरिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बस अच्छा सा थॉट प्रोसेस चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और बेसिक अलजेब्रा चाहिए। आपको बहुत सारे हाई लेवल मैथ्स नहीं चाहिए। तो इससे आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें भी रोबस्ट होती है। साइंटिफिकली थिंकिंग कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, छोटी छोटी चीजों को कैसे कंबाइन करके हम बड़ी ऐसी स्पेशल रिलेटिविटी जैसे रिजल्ट भी हम ला सकते हैं छोटी चीजों से ही। हम बस बेसिक बेसिक assumption क्या था आइंस्टाइन, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है हर एक इनर्शियल फ्रेम में और सारी इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस क्या है, इक्विवेलेंट है। यही दो एजम्पशन से कि सारी चीजें बिल्ड कर की जा सकती है। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना, उसको देख लेना। तो ये वाला आप ज्यादा क्लिक करेगा ये। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सीधे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करने का एक फॉर्मूला। कि अगर मैं एक फ्रेम हूं, मैं यहाँ पे हूँ और मेरा दोस्त है एस डैश फ्रेम, ये मेरा एस फ्रेम है और ये मेरा दोस्त का एस डैश फ्रेम है। मेरा दोस्त क्या कर रहा है, v स्पीड से राइट की तरफ मूव कर रहा है उसका फ्रेम। तो मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा हूँ, सपोज इसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, तो मेरे दोस्त के लिए तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। सपोज -8 और 4 है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है इसके लिए और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे तो दोनों का सेम है, हमारा एक्स एक्सिस तो लेवल पे ही है। बट एक्स जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो रहा है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट राइट में है, मेरे दोस्त के लिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। इसलिए मेरा प्लस पॉजिटिव में 3 है और उसका नेगेटिव में 8 है। तो हम क्या कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट हो, हम इन दोनों को रिलेट कर पाए। कोई भी पॉइंट हमारे स्पेस टाइम में, जो हम मेरे फ्रेम में जो मेजर कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त के फ्रेम में भी मैं उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ कि नहीं। ये फॉर्मूला देता है हमारा लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले ही था जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो स्पेशल रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट्स है उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करता। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है सारे फ्रेम, वो बहुत बड़ा इश्यू है। उसको सॉल्व किया है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के फीचर्स क्या है, सबसे पहले वही दो जो आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स थे वो तो इनकॉर्पोरेट होने ही पड़ेंगे। और उनके ही वजह से दो एक्स्ट्रा और फीचर्स आते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के। जो फर्स्ट है लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या कहता है कि अगर मैं मैंने अपना, सपोज मेरे फ्रेम में मैंने इस पॉइंट का एक्स, वाई, जेड और टाइम, ये चारों चीजें अपने फ्रेम में। तो मेरा जो दोस्त का फ्रेम है उसके मैं अगर एक्स डैश का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, वो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z प्लस a4 t। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या फीचर है, a1 a2 a3 a4 सारे कांस्टेंट नंबर है, जैसे 3 4 5, आई होप पता होगा। तो एक्स वाई जेड और टी यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो सबके पावर 1 ही है और कोई भी दो टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। एक्स वाई कोई टर्म नहीं है, जेड टी कोई टर्म नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। सारे कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंटली अलग अलग टर्म्स में है और सबका पावर 1 है। इसको बोलते हैं लीनियरिटी। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, लीनियर आएगा। अब इनमें से कोई कांस्टेंट जीरो भी हो सकते हैं या कुछ भी हो, बट आएगा इसी फॉर्म में, सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही आएंगे। वैसे ही वाई डैश अगर करें हम 1x प्लस 1y प्लस 3z, सॉरी वाई प्लस b4t, ऐसे ही z के लिए भी t के लिए भी सबके लिए यही आएगा। ठीक है, सारे जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले होंगे वो लीनियर होंगे,
सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। और सिमेट्री क्या कहता है? सिमेट्री ये है कि मेरे फ्रेम में मेरा दोस्त अगर v स्पीड से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो मेरे दोस्त के फ्रेम से अगर मैं देखूं तो उसको लगेगा कि मैं मूव कर रहा हूं लेफ्ट की तरफ v स्पीड से। ये डिफरेंस और ये इक्वेशंस जो होंगे, अगर मैं इक्वेशंस जो आएंगे, जो फॉर्मूला आएगा, अगर मैं यहाँ पे x डैश की जगह पे सिर्फ x लग और ये x डैश, y डैश, z डैश और ये t डैश कर दूं, मैं मतलब मैंने इंटरचेंज कर दिया डैश को। मैं अब मेरे दोस्त के फ्रेम से अपने फ्रेम में अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना होगा, जहां पे भी v होगा ना, अगर ये a1 जो कांस्टेंट है, ये v का फंक्शन होगा स्पीड का, ये भी v का फंक्शन होगा, ये भी और ये भी। तो v की जगह पे अब मैं क्या रखूंगा, सिर्फ माइनस v, क्योंकि मेरे दोस्त के फ्रेम में क्या कर रहा हूं, मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो वो माइनस v हो जाएगा। बस इतना चेंज करने से क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला जो मेरे फ्रेम से दोस्त के फ्रेम में निकालने के लिए हेल्प हो रहा है, यूज हो रहा था, वो अब मेरे दोस्त फ्रेम से मेरे फ्रेम में निकालने के लिए यूज हो सकता है। ये सिमेट्री, ठीक है। अब सिमेट्री में दो तीन चीजें और आती हैं जो इस इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देती है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मोस्ट जनरली आएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन जो हम डिराइव करेंगे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले एक्स डैश इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और वैसे ही डैश इक्वल्स टू ई एक्स प्लस बी, और यहाँ पे दो चीज, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू, ठीक है। मैं अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इक्वेशंस को इसी फॉर्म में क्यों लिखा। सबसे पहले जो आई I मीन mean, यहीं पे देख सकते हो आप अगर, तो ये यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो मेरे फ्रेम में जो पॉइंट्स है, अगर आप देखोगे तो वाई डैश चेंज नहीं हो रहा, कब, अगर स्पीड मेरा जो मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा दोस्त जो मूव कर रहा है वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बेसिक एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं कि मेरा दोस्त का जो स्पीड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, वो वाई एक्सिस ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में ऐसे नहीं मूव कर रहा, वो सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा, वो ग्राउंड पे ही हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है मेरा दोस्त। तो वैसे फ्रेम में क्या हो रहा है, वाई डैश चेंज नहीं हो रहा, वाई डैश इक्वल्स टू वाई है, ऊपर नहीं मूव कर रहा, और सिमिलरली जेड डैश इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। बस क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा। और एक्स जब चेंज होगा, अगर वाई और जेड चेंज नहीं कर हो रहे हैं, तो एक्स जो होगा वो वाई पे डिपेंड भी नहीं कर सकता ना, फिर वाई तो सेम ही रहेगा हर बार ही, दोनों तरफ ही वाई सेम रहेंगे। इसलिए हमारा जो मोस्ट जनरल फॉर्म आएगा वो ये आएगा, अगर हमारा स्पीड जो ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो मोस्ट जनरली हम इस ऐसे ही लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर कि वाई डैश और जेड डैश चेंज नहीं हो रहा, इसी वजह से एक्स डैश जो होगा वो वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, और टी भी वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग चेंज ही नहीं हो रहे। वो एक बार जब सेम एक ही जो वैल्यू आ रहा है वही सेम ही वैल्यू हमेशा ही रह रहा है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि सपोज जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के कांस्टेंट्स होते हैं, अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊं तो वो कांस्टेंट्स हट जाते हैं ना। अगर मैं इंटीग्रेट करूं वाई स्क्वायर को वाई से, तो ये क्या आ जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ऐसे हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। बट अगर डिफरेंस लिखने जाए, 2 से 3 तक का इंटीग्रेशन करना है हमें, अगर उस टाइम पे हम हमारा सी नहीं आएगा ना, सी क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा, या अगर हम 3 रखें, 3³ बाई 3 प्लस सी माइनस 2³ बाई 3 माइनस सी, तो ये सी और ये सी कट जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्योंकि वाई चेंज नहीं, इसके यहाँ पे भी सी कांस्टेंट था, यहाँ पे भी वाई क्या हो रहा है, हर एक सिस्टम के लिए, फर्क सिस्टम के लिए फर्क वाई रहेगा, बट हर एक सिस्टम के लिए जो वाई रहेगा वो हमेशा सेम ही वाई रहेगा ना, वो वाई तो चेंज नहीं होगा। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट का वाई मेजर किया 3, मेरे दोस्त भी उसका वाई मेजर करेगा 3, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट भी अगर जो मैं मेजर करूंगा वही मेजर करेगा, तो दोनों तरफ वो सेम ही आएंगे, इसलिए एक्स डैश और टी डैश
चेंज होंगे, बट वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ एक्स और टी एक दूसरे पे। तो ये हो गया हमारा मस्ट जनरल केस। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने ऊपर जो 4 फीचर्स लिखे थे लोरेंस ट्रांसफॉर्म में से, जो 4 फीचर्स एग्जीबिट करने चाहिए, वो 4 फीचर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अब ये ए बी सी डी का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे में, अब देखना आप कितना इजी अलजेब्रा है, बस इसमें कोई एक्स्ट्रा मैथ नहीं चाहिए आपको, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं अलजेब्रिक टर्म्स को, यही बस आना चाहिए। बेसिक 10th मैथ भी चलेगा, बस जो कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे अब वो हाई लेवल के हैं थोड़े से। ये जो वो जो पोस्टुलेट्स थे स्पेशल रिलेटिविटी के, जो आइंस्टाइन को सोचने में इतना टाइम लगा, जिन्होंने इतना इंजीनियस तरीके से इसको सोचा, वो बस यहाँ नया था। बाकी सारे मैथ तो आई होप सब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट यूज करते हैं, यहाँ पे एक पहला 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 कंडीशन कि मेरा दोस्त और मेरा जो वेन इक्वल्स टू 0, आवर ओरिजिन्स ओवरलैप। जब हमने दोनों ने, जब स्टार्टिंग पॉइंट हमने स्टार्टिंग टाइम जहां से मेजर लेना शुरू, उस पॉइंट पे क्या था, मेरा ओरिजिन और मेरे दोस्त का ओरिजिन दोनों एक ही पॉइंट, हम दोनों एक साथ में ही खड़े थे। फिर मेरा दोस्त वहां से उठ के रॉकेट में बैठ के आगे जाने लगा, ऐसे सोच सकते हो आप। तो जब हम, वो मेरा दोस्त रॉकेट में बैठा, वो पॉइंट क्या है, इक्वल टू 0 है, उसके बाद से हम टाइम मेजर करना शुरू किए हैं। तो इसको अगर हम ये एजम्पशन यूज करें, तो हमारा सिंपलीफिकेशन क्या हो जाएगा कि मेरे फ्रेम में अगर मैं देखूं, तो मेरा दोस्त मूव कर रहा है, बट मेरा दोस्त अपने फ्रेम में जब देखेगा तो वो अपने अपने ही पॉइंट पे है ना, वो तो रॉकेट में ही बैठा हुआ है, वो तो हमेशा ही अपने ओरिजिन में है। इसका मतलब मेरा दोस्त एक्स, मैं जो अपने दोस्त का आई मीन पोजीशन मेजर करूंगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वी टी। हर एक टाइम में वो जितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उतना ही ज्यादा वो दूर तक जाता जाएगा मेरे ओरिजिन से। तो उसका ओरिजिन जो होगा, मेरा दोस्त जो होगा, वो क्या होगा, हमेशा एक्स इक्वल टू वी टी होगा पॉइंट। और अपने दोस्त उसके फ्रेम में क्या होगा, उसका खुद का पोजीशन एक्स डैश, उसका खुद का पोजीशन अपने फ्रेम में क्या हो जाएगा, उसका हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज करें, हमारा सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, एच डैश की जगह पे 0 रखें यहाँ फर्स्ट में, मानता हूँ मान, तो एक्स डैश में अगर फर्स्ट में रखें, तो 0 प्लस टू ए बी टी प्लस टी टाइम्स टी। अगर यहाँ पे देखें तो टी कॉमन है, तो कॉमन लेके 0 कर सकते हैं, इम्प्लाइज यहाँ पे टी कॉमन लेके 3 + 3 टाइम्स, और इसको अगर हम ए वी प्लस बी इक्वल्स टू 0, बी को क्या लिख सकते हैं हम, फाइनली बी इक्वल्स टू माइनस ए वी। ठीक है, तो अगर हम अब एक्स डैश में या बी की जगह पे ये रख दे, हमने सिंप्लीफाई करते हैं, सारे जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक एक करके हम सॉल्व करते जाएंगे, और एक एक का वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे, हम सिंपली यही करना है, ताकि हमारा एक एक्चुअल क्लीन फॉर्म आए, जहाँ पे ए बी सी डी ना हो, सब एक कांस्टेंट्स हो। और वो कांस्टेंट जो हो, वो या तो नंबर हो, या फिर फंक्शन भी है अगर वो, तो फंक्शन किसका होंगे, वो स्पीड का होंगे, सिर्फ स्पीड का होंगे। तो अगर हम ये रिप्लेस कर दे अभी, तो एक्स डैश का जो फॉर्मूला है हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स है ही, बी की जगह पे क्या रखना है हमें, माइनस ए, और इसको हम थोड़ा सा एक्स डैश ए टाइम्स एक्स, ये आ गया हमारा एक क्लीन फॉर्म। तो एक बॉक्स को मैं मानता हूँ, अभी आप देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ,
अभी नेक्स्ट कंडीशन यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट कंडीशन यूज करेंगे हम सिमेट्री का। सिमेट्री वाला कंडीशन यूज। सिमेट्री वाली कंडीशन में क्या था कि मैं अगर एक्स डैश और टी डैश को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, तो मुझे बस v की जगह पे क्या रखना होगा? प्लस v माइनस v रखना होगा। जहाँ पे v था वो माइनस v से रिप्लेस कर देना। तो मैं फिर से लिखता हूँ, जो हमारा एक्स डैश था वो आया है हमारा अभी एक्स ए एक्स माइनस, और जो टी डैश है वो आया है हमारा एक्स प्लस, में हमने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। अब इसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे? अब इंटरचेंज करते हैं। मैं अब अपने फ्रेम से उठ के अब दूसरे दोस्त के फ्रेम में जा रहा हूँ कि मेरे दोस्त के फ्रेम में कुछ है, उसको मैं अपने फ्रेम में कैसे इंटरचेंज चेंज कर सकता हूँ, कैसे ये फॉर्मूले को। तो मेरा फ्रेम का पॉइंट क्या होगा? एक्स होगा। एक्स क्या करेगा अभी? ये सेम इसी फॉर्म पे ही रहेगा, सिमेट्री यही है, बस v की जगह पे माइनस v रखना है। तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है, तो ये v क्या हो जाएगा? प्लस dt हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली t क्या हो जाएगा? अब एक्स डैश प्लस d डैश। यहाँ पे c जो है ये कैपिटल C है, ये कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, ये हम कोफिशिएंट ले रहे हैं, वो है। ठीक है, तो अभी ये सिमेट्री, ये हमारा हमें दिख रहा है क्लियरली। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन होल्ड करने चाहिए, सॉरी टी डैश है टाइम है, क्योंकि ये सिमेट्री ये होल्ड करने चाहिए। तो अगर मैं एक्स डैश को रिप्लेस कर दूं, एक्स डैश और टी डैश को इन वाले फॉर्म में मैं अगर एक्स डैश और टी डैश को रिप्लेस करूं, यहां से ले जा, तो फिर से जो आएगा इक्वेशन वो क्या होना चाहिए? इसके आई मीन दो वो क्या होना चाहिए? एक आइडेंटिटी बनना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे आगे आगे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अगर आपको पता चलेगा कि जैसे, तो मैं अभी क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं अभी हम? ए एक्स माइनस बी टी, ये वाले यूज करके, प्लस बी टी डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको ही आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे टी डैश के ये वाले में भी कर सकते हो आप, बट यहाँ से करने से भी हमारे रिजल्ट आ जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। वो भी करके आप निकाल सकते हो, बट वो रिडंडेंट होगा, आप खुद कॉपी में ट्राई करना। ये मैं बस यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डी एक्स प्लस ए डी थी। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ये सारे ब्रैकेट्स को खोल दिया, ये ए और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, इन दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर आएगा, इन दोनों टर्म्स में ए ही आएगा। अभी देख, अभी इसको एक और थोड़ा सा, एक्स प्लस टू, अभी एक्स वाले टर्म्स कौन कौन से? एक तो ये हो गया हमारा एक्स का टर्म, एक्स का टर्म ये है। इन दोनों को कंबाइन करें अगर हम, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा? ई का कोफिशिएंट। तो अभी मैं जो पहले बोल रहा था कि ये जो एक्सप्रेशन बना है, ये आइडेंटिटी होना चाहिए। दिस एक्सप्रेशन शुड बी एन आइडेंटिटी।
इसका मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू रखे हम x और t का, ये हमेशा ट्रू आना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए हमें, जो कोफिशिएंट्स है वो कोफिशिएंट्स एक दूसरे के दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए। दोनों साइड में इक्वल होने के लिए क्या होना होगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो राइट साइड का जो कोफिशिएंट है ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस a b इक्वल्स टू 1 होना। क्या क्या दूसरा क्या आएगा, ये जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो टाइम का है ही नहीं। t का कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, a b v माइनस a स्क्वायर v इक्वल्स 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो a और v कॉमन ले सकते हो, तो d माइनस a av इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे av को राइट साइड में लाके 0 कर सकते हो और d इक्वल्स टू a हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशंस यूज कर ले हम, हमारा नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाए, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा अभी हमारा जो x था, ऑलरेडी हम a x माइनस सॉरी x डैश था, x माइनस dt निकाल चुके हैं। सिमिलरली t डैश जो है, डैश जो था वो अभी c x प्लस a, d की जगह पे भी अब a रख सकते हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ हमें दो कोफिशिएंट्स निकालना है, a का वैल्यू निकालना है और c का वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, ये इक्वेशन तो यूज नहीं किया हम। लेजर से दिखाता हूँ, ये वाला इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए सी बी इक्वल्स टू 1, ये यूज नहीं किए। इसको यूज करके और एक और इक्वेशन चाहिए होगा हमें, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू भी और सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक कंडीशन हम अभी तक यूज नहीं किए हैं, वो है हमारा थर्ड कंडीशन, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये यूज नहीं। ये क्या बता रहा है कि मेरे फ्रेम में और मेरे दोस्त के फ्रेम में, दोनों फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई मैं लाइट देख रहा हूँ, लाइट रे पास हो रहा है, मूव कर रहा है, तो मेरे फ्रेम में और मेरे दोस्त के फ्रेम में, दोनों के फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा, सेम ही। तो लाइट का स्पीड होगा वो सेम ही आएगा। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, हमारा जो ये फॉर्म आया था, ये लास्ट में जो निकाला, इसमें क्या करेंगे हम, अभी हम एज्यूम करते हैं कि जब हम दोनों साथ में थे एग्जैक्टली तभी मैंने एक लाइट रे छोड़ा, लाइट रे निकाला, तो वो लाइट रे मेरे फ्रेम में क्या होगा और मेरे दोस्त के फ्रेम में क्या होगा, ठीक है। तो मेरे फ्रेम में वो कैसे मूव करेगा, x इक्वल्स टू सी होगा। मेरे दोस्त के फ्रेम में क्या होगा, वो अपने फ्रेम में जब मेजर करेगा वो x डैश मेजर करेगा और उसका पोजीशन क्या होगा, सी ई डैश होगा, क्योंकि वो अपने टाइम के हिसाब से मेजर करेगा ना, वो अपने हिसाब से देखेगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है लाइट, और मैं अपने टाइम के हिसाब से देखूंगा कि वो राइट, ये टाइम ही यहाँ पे जो इश्यू सॉल्व करेगा और इश्यू क्रिएट भी कर रहा था। ये टाइम यूनिवर्सल नहीं होता है, टाइम रिलेटिव होता है, सारे फ्रेम में अलग अलग टाइम होता है, अपने टाइम के हिसाब से सबको वो स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट दिखेगा वो अपनी लाइट टाइम के हिसाब से दिखेगा, बाहर के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो अभी ये हम रिप्लेस करते हैं जो हमारे ऊपर रिलेशंस आए थे। तो सबसे पहले एक्स डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, सी टी डैश इक्वल्स टू ए के सी टी माइनस, ठीक है। सिमिलरली
टी डैश क्या हो जाएगा, डैश की जगह पे टी, स्मॉल सी टी प्लस ए, अगर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करें ये सी डैश हो जाएगा टी टी माइनस वी। यहाँ जो लेफ्ट साइड में ये इक्वेशन है इसमें कैपिटल सी नहीं है, ये स्मॉल सी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है? और राइट साइड में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट मैंने कोफिशिएंट से ऐसे ले एलएम ले लेना, कोई ना। आई होप दिस इज क्लियर, आई मीन दिख रहा होगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कौन सा सी कौन सा है। यहाँ पे जो कैपिटल सी है, कैपिटल सी और स्मॉल सी प्लस ए, ये कोफिशिएंट कैपिटल कोफिशिएंट वाला है, स्मॉल सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है टाइम्स टी। अभी अगर आप देखो तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं ना, अगर डिवाइड करते हैं तो टी डैश और टी कट जाए, कैंसिल हो जाएंगे, हमारा सिर्फ ए और सी की फॉर्म में इक्वेशन बचेगा। तो डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट वाले को अगर सेकंड वाले से डिवाइड कर दे तो सी टी डैश डिवाइडेड बाई टी डैश, लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा, राइट साइड में ए टी स्मॉल सी माइनस वी ऑफ लाइट, यहाँ पे कैपिटल सी प्लस ए टाइम्स, देखिए तो ये टी डैश और टी डैश कट कट गया, टी और टी कट गया, और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सी टाइम्स कैपिटल सी सी, राइट साइड लेफ्ट साइड में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड में राइट साइड में ए सी माइनस, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए, अभी देखोगे अगर आप ए सी और ये ए सी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ, तो लिख सकते हैं हम माइनस ए वी ओवर, सिंपल हो गया और ज्यादा, ये जो कैपिटल लेफ्ट साइड में जो है ये कोफिशिएंट है और ये स्मॉल सी है स्पीड ऑफ लाइट। अब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वहां पे हम थोड़ा सा और चेंजेस क्या कर सकते हैं, मैं यहीं पे इरेज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे अब हमारा चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये अभी हो जाएगा ए टाइम्स टी तो था ही, माइनस सी एक्स तो था, सी की जगह पे ए थ्री ओवर सी है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम अगर ए कॉमन ले लें और सिंप्लीफाई किया, ए कॉमन ले ले तो हमारा जो लास्ट एक्सप्रेशन ए टी माइनस एक्स पर सी, ये बन गया एक्सप्रेशन। अब हमें बस चाहिए ए का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला, आई मीन जो एक्सप्रेशन बना था हमारा, ये वाले एक्सप्रेशन को अब हम यूज, मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को और ये जो सी का वैल्यू आया है इसको यूज करके अब ए का वैल्यू निकाल दूंगा, ए का वैल्यू आने के बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो रेडी हो जाएगा, इसको निकालते हैं हम बस, तो ए स्क्वायर प्लस ए, सी की जगह पे क्या रखना है हमें अब, माइनस ए वी ओवर सी स्क्वायर टाइम्स प्लस टू वन, थोड़ा सा और सॉल्व करें, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर
इक्वल्स टू 1। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, स्क्वायर कॉमन लेने से ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो फिर से ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, और दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर ए का वैल्यू दोनों तरफ रूट लेना है हमें यहाँ, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 बी स्क्वायर बाई सी। और ये एग्जैक्टली गामा फैक्टर है ना, ये डेफिनेशन है। आई मीन ये हर जगह पे आएगा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ रहा है, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सारे में आ रहा था, इसीलिए इसको गामा बोल दिया। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया अभी लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या आया था, एक्स डैश इक्वल्स टू ए कॉमन एक्स माइनस, और टी डैश इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स बाई सी। ये आया था एक्सप्रेशन हमारा। इस एक्सप्रेशन को अभी हम ए की जगह पे, ए का वैल्यू निकाल दिए हम, तो अभी वो ए की जगह पे गामा रख देना है बस। तो हमारा जो लास्ट फाइनल लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल हेयर जो हर जगह पे यूज होता है, वो एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस टी, और टी डैश गामा टी माइनस डी एक्स ओवर टी स्क्वायर। ये हर जगह पे अभी यूज होगा। यहाँ पे गामा हमारा क्या है, 1/1 माइनस। कितना अच्छा क्लीन हमारा एक्सप्रेशन आ चुका, फॉर्मूला आ चुका लोरेंस ट्रांसफॉर्म। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये मैं मार्क कर देता हूँ। डेरिवेशन आपके साइंटिफिक रिसर्च टेम्परामेंट के लिए है, आप डेरिवेशन भी देख लेना अच्छे से। आप ये डेरिवेशन आई मीन आप ऑनलाइन अगर ढूंढोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ये वाला मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि सेम मैंने भी यूज किया था खुद अपने टाइम पे पढ़ने के लिए, और ये जो है ये बहुत ही क्लीनली सारे आंसर्स लाता है, और जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको हेल्प करता है कि हम सिंपल चीजों कैसे इतने रोबस्ट चीजें, आई मीन रोबस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमने कुछ खास नहीं किया है, कुछ बहुत बड़ा नहीं किया। आइंस्टाइन का पोस्टुलेट्स यूज किया है, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ी चीज है, लोग सोच नहीं पा रहे थे, उन्होंने सोचा, आइंस्टाइन थॉट अबाउट दिस। तो वो पोस्टुलेट्स जो थे वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो हमने किया है वो बेसिक अलजेब्रा ही है, पोस्टुलेट्स को ही यूज करके हमने किया है। आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, और आई जस्ट से कि क्या क्या हुआ है। तो हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव किया आज, और इसमें हमने फीचर्स यूज किए जो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हम विजुअली विजुलाइज कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं दिमाग में हम थॉट प्रोसेस के जरिए। और दो पोस्टुलेट्स होते हैं आइंस्टाइन की। सबसे पहला कि ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, और लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। सारे इनर्शियल फ्रेम में एक ही स्पीड ऑफ लाइट है। अगर मैं एक ही स्पीड ऑफ लाइट तो है ही, अगर मैं सेम रे ऑफ लाइट में देखूं तो मैं जिस स्पीड से देखूंगा उसको सेम स्पीड से मेरा दोस्त भी देखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सारे फ्रेम में वो एक ही लाइट भी आई मीन सेम स्पीड से ही चलेगा सारे फ्रेम में। लिनियरिटी और सिमेट्री ये हमने फिजिकल ऑब्जर्वेशन से हमने देखा। सिमेट्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मेरा दोस्त राइट की तरफ जा रहा है मेरे फ्रेम में, तो मेरे दोस्त के फ्रेम में मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ टी स्पीड से ही, तो इसलिए सिमेट्री होना चाहिए। लिनियरिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि वाई और जेड अगर चेंज नहीं हो रहे तो इधर भी आई मीन एक्स और टी डैश भी वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर स्क्वायर टर्म आ रहा है, स्क्वायर टर्म क्यूब टर्म अगर आने लगे, तो जो एक यूनिट का डिफरेंस होगा मेरे फ्रेम में, मेरे दोस्त के फ्रेम में वो डिफरेंट डिफरेंट होने लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट अलग होने लगेगा। भले ही जैसे कि ऐसा हम चाहते हैं ना कि अगर मेरा रॉड यहाँ पे रखने से अगर 1 मीटर मेजर कर रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट पे रखने से भी 1 मीटर का ही हो, ये 2 मीटर का ना बन जाए। बट अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो ये चेंज होगा। आप खुद एक बार देख सकते हो कि अगर एक्स स्क्वायर होगा, तो अगर हम मेरे फ्रेम में अगर मैं 1 मीटर का लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त के फ्रेम में कितना होगा,
यू यू शुड ट्राई दिस, ये कैसे चेंज होगा, क्योंकि क्यों लीनियर होना चाहिए। आप खुद से सोचोगे तो आपका रिसर्च, आप रिसर्च रेडी हो सकते हो, आप खुद को एज्यूम कर सकते हो, जान सकते हो कि कितनी रिसर्च रेडी हो आप, कितना खुद सोच सकते हो बिना गूगल किए। एक बार ट्राई करना आप ये, लीनियर नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक टर्म लगाता हूँ प्लस एक्स स्क्वायर का, सिंपली ऐसे ही, एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट 1 है, कोई एक्स्ट्रा कोफिशिएंट नहीं। अगर मैं ये टर्म लगाता हूँ तो मैं जो लेंथ मेजर करूंगा वो पॉइंट पे, आई मीन स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे रखने से का लेंथ अलग आएगा और यहाँ पे रखने से अलग आएगा कि नहीं, ये आप एक बार चेक कर लें। तो लीनियर होना चाहिए। ये हमने इनमें से ये तीनों को यूज किया, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक्चुअली इस थर्ड और फोर्थ फर्स्ट के ही स्पेशल केसेज हैं जिसको हम मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं, वैसे फॉर्म में लिखा है। बट एक्चुअली वो फर्स्ट के ही केस, फर्स्ट ही ये भी चीजें भी इंप्लाई करता है, सिमेट्री भी इंप्लाई करता है, क्योंकि कोई भी इनर्शियल फ्रेम स्पेशल नहीं है, सारे इक्विवेलेंट है। इसलिए मैं अगर बी से मूव कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त माइनस बी से मूव, मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ और ये ट्रू भी है। और लिनियरिटी भी वहीं से आता है कि हर एक रेफरेंस फ्रेम इक्विवेलेंट है, इसलिए किसी भी रेफरेंस फ्रेम में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सेम लेंथ का रॉड का मेजरमेंट हर एक पॉइंट पे अलग अलग आए। अगर मैं अपने हाथ में लेके मेजर कर रहा हूँ तो कुछ अलग में लेंथ आए, मैं अपने हाथ से ऐसे दूर करके ऐसे पकड़ रहा हूँ तो कुछ अलग मेजरमेंट आए उसका, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑल इनिशियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट का। तो ये सब हमने आई मीन ये तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करके लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा अभी, तो इससे हम अब सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, जो भी स्पेशल रिलेटिविटी के जितने भी प्रिडिक्शंस आते हैं, जो भी आई मीन स्ट्रेंज प्रिडिक्शंस है, स्ट्रेंज फिनोमेना जो भी होते हैं, जैसे लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, जो दो हम देख चुके हैं, वो भी हम यहाँ से अब क्या बोलते हैं उनके भी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। आप एक बार खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम करेंगे कि अब इससे हम लेंथ कंट्रैक्शन का इक्वेशन और टाइम डायलेशन का। आई होप द डेरिवेशन वाज क्लियर। इससे आपको पता चला कि कैसे हम सोच सकते हैं, सिंपल एजम्पशन से बड़ी चीजें कैसे बना सकते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट स्मॉल, और ये उसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल। इतने छोटे एग्जाम्पल, आई मीन सिंपल से एजम्पशन से पोस्टुलेट से हम इतने बड़े रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। रियली रिमार्केबल वर्क ऑफ जीनियस। आइंस्टाइन को इसलिए भी जीनियस भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही, आई मीन जो हम रेगुलरली हम भी देखते हैं, हम भी कर सकते हैं एक्चुअली ये। बट इट टुक एन आइंस्टाइन टू डू दिस। किसी उनसे पहले कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बट किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा। थिंकिंग वाज द इम्पोर्टेंट। कोई ये डेरिवेशन से अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये डेरिवेशन आप खुद भी ट्राई करना, इसे पढ़ना, आप इंटरनेट में भी ढूंढना बाकी डेरिवेशंस कैसे हैं, और इनको आप अगर आप आईआईटी एग्जाम टीआईएफआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेस्ट के लिए भी, तो अभी आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने, लास्ट की जो ये यहाँ पे रेक्टेंगल में मैंने जो बनाया है वो आपको याद रखना है। एग्जाम में ये फॉर्मूले यूज होंगे, डेरिवेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके रिसर्च के लिए, आपके थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस। और मैं लास्ट एक चीज और बोलूंगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटी एग्जाम टीआईएफआर के लिए, तो आप हमारे साथ कक्षास पे जुड़ सकते हो। कक्षास हमारा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम मॉक टेस्ट, डेली टीपीपीज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, डेली लेक्चर सीरीज, डिफरेंट बैचेस चलाते हैं हम। आईआईटी जैम, टीएफआर, जिस्ट के, सीएसआर नेट के, सारे जो फिजिक्स रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, सबकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे क्लासेस चलते हैं। तो आप बैचेस में इनरोल भी कर सकते हो। यूट्यूब पे आप ट्राई कर सकते हो हमारे लेक्चर सीरीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल सीरीज है, वहां से आप एक बार ट्राई करना, देखना, आपको अच्छा लग रहा होगा। आई होप श्योरली आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक क्या बोलते हैं पाथवे मिलेगा आपको कि कैसे पढ़ना है। एक हर एक दिन का रूटीन बन जाएगा आपको पढ़ने का। तो आपको एग्जाम के लिए एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम प्रिपरेशन। और सानू सर हमारे हैं जो पिछले कितने 7-8 सालों से वो
आई मीन स्टूडेंट्स को आईआईटीज, केएफआर, आयुका, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट पे पहुंचा चुके हैं। उनके आई मीन उनके अंडर लोगों ने स्टूडेंट से अच्छे से पढ़ाई की और अभी अच्छा बेनिफिट पा रहे हैं अपनी हार्ड वर्क का। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को स्मूथ कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और ऑन अक्सास।